नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं भय न्यूज का 30 अगस्त मंगलवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हिंदूवादी संगठनों के प्रबल विरोध के कारण ढाका सम्मेलन की हड़तालिका तीज का बाजारीकरण करने की कोशिश विफल हो गई है। संगठनों की आपत्ति के बाद ढाका संस्था ने टावर चौक पर मंगलवार को होने वाला कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। ढाका के कर्ता धर्ता पहले भी असली के फोटो दिखाकर जूनियर कलाकारों को मंच पर लाकर सस्ती पब्लिसिटी पाने की कोशिश करते रहे हैं। ढाका सम्मेलन के कार्यक्रम का विरोध विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखंड हिंदू सेना, शिवसेना सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने प्रबलता से किया था। संगठनों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि हड़तालिका आस्था का पर्व है और उसका बाजारीकरण किया जा रहा है। इससे सनातन धर्म की हानि होगी और इसके चलते ही संगठन ने कार्यक्रम होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी जारी की थी। इसके बाद ही ढाका के मस्खरे डॉक्टर महेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कार्यक्रम को निरस्त करने की जानकारी शेयर की। सनातन धर्म का पवित्र त्योहार महिलाओं का हड़तालिका तीज, वो उत्साह और उमंग के साथ ढाका सम्मेलन परिवार की जो महिला टीम है वो मनाने जा रही थी टावर चौक पर। और महामंडलेश्वर ध्यान से स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज की हड़ताली तीज की कथा होना थी, भजन संध्या होना थी। लेकिन हड़ताली तीज की कथा और भजन संध्या पर कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी और जहां किसी भी आयोजन में किसी एक व्यक्ति का भी यदि विरोध दर्ज होता है तो आयोजन की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जिन लोगों की भावना आहत हुई है हमारे इस हड़ताली तीज की कथा और भजन संध्या का जो आयोजन हो रहा था उस पर, तो मैं उनसे क्षमा चाहते हुए इस आयोजन को निरस्त करता हूं, क्योंकि मेरा मन गवारा नहीं करता है कि यदि एक भी व्यक्ति विरोध दर्ज कराता है तो इस तरह से कि कोई भी आयोजन की सार्थकता सिद्ध हो। हालांकि इस सूचना को जारी करते समय यादव ने चालाकी बरतते हुए यह कहा कि कार्यक्रम में हड़तालिका की कथा और भजन संध्या होनी थी, जबकि यह बात पूरे शहर को पता है कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम में डीजे, गीत संगीत, गरबा, डांडिया और शहर की 10 महिलाओं का सम्मान करने का प्रचार किया गया था। यहाँ आपको बता दें कि ढाका के आयोजक सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए अभिनेता अभिनेत्रियों के नाम का दुरुपयोग करते रहे। मॉडल और अभिनेत्री पूनम पांडे और कपिल शर्मा के चर्चित शो के कैरेक्टर बच्चा यादव यानी कीकू शारदा को यह कार्यक्रम में लाने के इश्तिहार तक जारी कर चुके हैं। इनकी कारगुजारी पता चलने पर पूनम पांडे और कीकू शारदा ने तगड़ा विरोध दर्ज कराया था। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं कीकू शारदा और मैंने अभी एक पोस्टर देखा जिस पे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय ढाका सम्मेलन जो हो रहा है उज्जैन में, और वहां पर मेरा फोटो भी लगा हुआ है। एक बच्चा यादव जो मैं कैरेक्टर प्ले करता हूं द कपिल शर्मा शो में, उस कैरेक्टर का फोटो लगा हुआ है, यानी कि मेरा फोटो लगा हुआ है, जबकि मैं इस आयोजन का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं हूं। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्लीज़ आप इन पोस्टर्स से मुझे हटाएं और तुरंत ही ये करें। पहली बात तो आप जो कर चुके हैं वो अपने आप में इलीगल है। आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू ऑल एंड सू यू फॉर व्हाट यू हैव डन, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्जाना भी पे करना पड़ सकता है। तो आप जल्द से जल्द इस पोस्टर से प्लीज़ मेरा नाम हटाएं, मेरी फ़ोटो हटाएं। आपको कोई हक नहीं है बिना मुझसे पूछे आप मेरी फोटो इस तरह यूज करें और उसके नाम पे आप फिर टिकट्स बेचें और फिर पता नहीं आप ऑडियंस को कुछ भी कह देंगे कि शायद वो नहीं आ रहे, नहीं आ पाए, जबकि मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है, मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई है और कोई मैं आने वाला भी नहीं था आपके इस फंक्शन पे। तो आप कैसे मेरी फोटो इस्तेमाल कर सकते हैं? मस्खरे यादव ने अपने स्पष्टीकरण में महिला के हाथ में आयोजन होने की जानकारी दी है, जबकि टावर चौक पर लगे होर्डिंग्स में एक भी महिला सदस्य का फोटो नहीं था। दरअसल हड़तालिका तीज के नाम पर गीत संगीत, डांडिया के साथ फुहड़ता होने वाली थी और संतों और हिंदूवादी संगठनों की गंभीरता ने सनातन धर्म को बदनाम करने वाले कार्यक्रम पर पुरजोर विरोध कर इसे निरस्त करवा दिया। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय दंडोतिया ने एक्सीडेंट में घायल एक युवक के कच्चे घाव पर ही प्लास्टर चढ़ा दिया। करीब 17 दिन तक बंधे प्लास्टर के कारण युवक का घाव और गंभीर हो गया और हाथ काटने की नौबत आ गई। युवक की मां ने सीएमएचओ से शिकायत की है।
मिर्जा नईम बेग मार्ग पर रहने वाले 24 साल के अतीक मिश्रा का 3 अगस्त को एक्सीडेंट हो गया था। उसके सीधे हाथ की कोहनी में चोट लगी थी और जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय दंडोतिया ने फ्रैक्चर बताते हुए एक्सरे कराया और प्लास्टर चढ़वा दिया। 20 अगस्त को जब मिश्रा को तकलीफ हुई तो उन्होंने डॉक्टर सुरेश कोठारी को दिखाया तो उन्होंने हाथ सड़ने की जानकारी दी और हाथ काटने की बात की। ऐसे में अतीक का परिवार घबरा गया। उनकी मां रीशा ने सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा को आवेदन देकर डॉक्टर दंडोतिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रीशा के अनुसार वह विधवा है और अतीक उनके घर का कमाने वाला इकलौता सदस्य है। अतीक का हाथ खराब होने से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में अतीक मिश्रा ने बताया, ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, इसमें अजय दंडोई सर ने बोला कि हाथ फ्रैक्चर और एक्सरे भी करवाया था, उसमें हड्डी डैमेज भी निकली थी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने प्लास्टर बनवाने और उन्होंने बोला 1 महीने बाद इसको खोलना फिर रिजल्ट ठीक हो जाएगा। तो 20 से 20 दिन में मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग गई, तो उस कारण मैंने ये प्लास्टर निकाला। तो उसके बाद देखा तो हाथ की स्थिति बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो गई थी, तो डॉक्टर सुरेश कोठारी के पास इमरजेंसी में उनने सर्जरी करी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अजय सर के पास जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई को पूरी करी जाए। सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया, आज एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कि गलत ढंग से प्लास्टर लगाने की शिकायत बताई गई है और जो डॉक्टर दंडोतिया द्वारा ये प्लास्टर लगाया बताना जा रहा है। इसके बारे में विभाग द्वारा डॉक्टरों की टीम गठित करके और इस शिकायत की जांच करवाई जाएगी और जो दोषी होगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिला अस्पताल में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कड़े अनुशासन को बरकरार रखने की जरूरत है। नापतोल विभाग स्मार्ट तरीके से ग्राहकों को चूना लगाने वाले तेलीवाड़ा स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। यहां से एमआरपी से अधिक मूल्य पर चाय पत्ती का पैकेट बेचा था। शिकायतकर्ता ने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट तेलीवाड़ा से ब्रुक बॉन्ड ताजा चाय पत्ती का 1 किलो का पैकेट खरीदा था। इस पर एमआरपी 230 रुपए अंकित थी, लेकिन बिल में 297 रुपए 60 पैसे दाम लगाए गए थे। रिलायंस स्मार्ट सिटी की जांच की गई। यहाँ 230 एवं 270 रुपए की पैकिंग के ब्रुक बॉन्ड ताजा चाय पत्ती के पैकेट पाए गए। स्टोर मैनेजर ने स्वीकार किया कि बिलिंग कर्मचारी ने गलती से अधिक मूल्य वसूला था। विधिक माप विज्ञान पैकेज में रखी वस्तुएं नियम 2011 के नियम 18/2 का उल्लंघन होने से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो उसके आधार पर शिकायत की, फिर हमने बिल और सब उससे डॉक्यूमेंट मांगे कि क्या क्या है, तो उस पर देखने पे फिर हम वहाँ रिलायंस पॉइंट पर भी गए, वहाँ पे भी जांच की, तो वहाँ पर 230 रुपये और 270 रुपये के अलग अलग एमआरपी के चाय पत्ती के पैकेट बेचने के लिए रखे गए थे। और जब बिल की जाँच करें तो बिल में 296 रुपये का बिल चार्ज किया गया था उस 1 किलो ताज़ा चाय पत्ती का पैकेट का। तो मतलब 290 रुपये तो कहीं कोई बिल एमआरपी वाला कोई माल था ही नहीं, 230 रुपये और 270 रुपये के बिल थे। इसका मतलब ये कि उनसे ज़्यादा पैसे लिए गए, और ज़्यादा पैसे लिए गए तो पैकेज कमोडिटी रूल का वायोलेशन होने के कारण उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये पैकेज कमोडिटी रूल्स के तहत उल्लंघन होने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें उसमें पेनल्टी होगी, उनको सूचना पत्र नोटिस जाएगा, नोटिस के बाद उनका जो जवाब आएगा उसके आधार पर उन पर पेनल्टी तय होगी। विक्रम विश्वविद्यालय की सतत शिक्षा अध्ययनशाला में 35 साल पहले हुए वेतन पत्रक में काट छांट करके हेराफेरी करने वाले लेखापाल को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। उस पर 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सतत अध्ययनशाला में पदस्थ रहे तत्कालीन लेखापाल फजल हुसैन ने वेतन पत्रकों में हेराफेरी करके 3,98,000 रुपए का गबन किया था। इसकी शिकायत माधवनगर थाने में तत्कालीन कुल सचिव ने की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष प्रसाद शुक्ला ने 5 प्रकरणों में फजल हुसैन को 4 साल की सजा सुनाई है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। करीब 18 साल पहले महत्वपूर्ण मीटिंग्स, जन सुनवाई और सिंहस्थ कार्यालय के तौर पर तैयार किए गए बृहस्पति भवन में अब लोकायुक्त एसपी का कार्यालय संचालित किया जाएगा।
नया प्रशासनिक संकुल तैयार होने के बाद अब धीरे धीरे पूरा कलेक्टर कार्यालय शिफ्ट किया जा चुका है। पिछले सप्ताह तक जन सुनवाई बृहस्पति भवन में होती थी, लेकिन इस मंगलवार से जन सुनवाई भी प्रशासनिक संकुल में शुरू कर दी गई है। ऐसे में बृहस्पति अब खाली हो चला है। भवन में एनआईसी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, मीटिंग हॉल और कमरे हैं। अब यह भी लोकायुक्त एसपी को सौंप दिए गए हैं। जल्द ही लोकायुक्त कार्यालय बृहस्पति भवन से संचालित होने लगेगा। अभी लोकायुक्त कार्यालय कोठी पैलेस में ही लग रहा है। इस संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, देखिए यहाँ पर धीमे धीमे जितना भी चाहे मीटिंग हॉल हो, वीसी रूम हो, जन सुनवाई की व्यवस्था हो, वो सारी की सारी प्रशासनिक संकुल में ही शिफ्ट करी जा रही है। और इसमें जो बृहस्पति भवन है उसको जो एसपी लोकायुक्त का कार्यालय है उसके लिए जगह की मांग करी जा रही थी, क्योंकि कोठी महल में उनका लगता था उसको रिक्त किया जा रहा था। तो बृहस्पति भवन चूँकि हमारे द्वारा रिक्त किया जा रहा था इसलिए उनको प्रदान कर दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें नए प्रशासनिक संकुल में शिफ्ट हो जाएंगी। धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय को कलेक्टर ने 0.31 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। कॉलेज प्रशासन ने विस्तार के लिए यह जमीन मांगी थी। कलेक्टर आशीष सिंह से संचालनालय आयुष विभाग ने प्राचार्य शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से जमीन मांगी थी। प्राचार्य धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय ने इस संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत किया था। प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर कलेक्टर ने शासकीय भूमि सर्वे नंबर 1551 कुल रकबा 3.469 हेक्टेयर में से 0.31 हेक्टेयर का आवंटन मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग यानी प्रधानाचार्य शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन को कर दिया है। महापौर मुकेश चटवाल ने मंगलवार को वार्ड क्रमांक 2 का अचानक निरीक्षण किया और जन समुदाय से वार्ड की समस्याओं एवं सफाई पर फीडबैक लिया। वार्ड की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मेट दरोगा को आवश्यक निर्देश देते हुए स्वच्छता में शहर को नंबर 1 लाने के निर्देश दिए। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। पार्षद हेमंत गहलोत के साथ उन्होंने वार्ड में संचालित शासकीय माध्यमिक विद्यालय ज्ञान टेकरी एवं यंग हेराल्ड पब्लिक स्कूल का मुआयना भी किया। इस दौरान महापौर ने बच्चों को स्वच्छता की सीख दी और स्कूल स्टाफ से भी चर्चा की। बच्चों द्वारा बनाई गई मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की महापौर ने प्रशंसा की। वार्ड के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे जो हितग्राही हैं उनसे भी मिला और उनकी जो समस्या उनका समाधान के लिए बात की है। यहाँ पर पानी नल की जो समस्या है उसको भी देखा है। अभी पाइपलाइन नहीं है, लेकिन सीधे ला करके वहाँ किया है। और कुछ कॉलोनियाँ जो नगर निगम के अधीन नहीं है अभी, तो वहाँ नाली और सड़क की समस्या है, तो उनको माननीय विधायक जी की निधि से पूर्व में बनवाया गया था और आने वाले समय में भी उनका समाधान इसी प्रकार से किया जाएगा। देखते हुए और गणेश जी का हमारा उत्सव है, तो बच्चों ने यहाँ मिट्टी के गणेश जी बनाए, देख करके बड़ा अच्छा लगा। और मैंने सभी से आह्वान किया और सारे सीएवासियों से भी आह्वान करता हूँ कि हम गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा की स्थापना करें। हम झारखंड के दमुका में हिंदू युवती अंकिता को जलाकर मार डालने वाले आरोपी शाहरुख को मौत की सजा देने की मांग और घटना को लेकर हिंदू समाज और संयुक्त ब्राह्मण समाज सामाजिक कल्याण समिति के सदस्यों ने मंगलवार की शाम टावर चौक पर प्रदर्शन कर पुतला फूका। समिति के सदस्यों ने इस दौरान नारेबाजी की और शाहरुख पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। समिति के सदस्यों ने इस दौरान झारखंड सरकार का पुतला भी फूका। इस मौके पर बड़ी संख्या में समिति के सदस्य मौजूद थे। मेरी हमारे समाज की तरफ से और संपूर्ण नारी जाति की तरफ से मैं ये मांग कर रही हूँ कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा, कि आगे से कोई ऐसा कदम किसी बहन बेटी के लिए ना उठाए। आज यहाँ प्रतीक स्वरूप हत्यारे के पुतले को दहन किया है और जो है हम जो मृतिका अंकिता है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज इसी मांग को लेकर संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के सभी सदस्यों ने आज हमने पुतला जलाया और हम अभी मोमबत्ती से श्रद्धांजलि दी जाएगी।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।